राधे राधे सभी को। सुबह के 4 बज चुके हैं, अलार्म भी बज के बंद हो चुका है, लेकिन मुझसे उठा नहीं गया। लेकिन फिर मैं फाइनली 4:30 बजे उठ जाती हूँ और अपनी दैनिक दिनचर्या सुबह की जो भी चीजें करती हूँ वो सब कर लेती हूँ। जैसे अपने हाथों को देखकर मंत्र पढ़ना, फिर उनको रगड़ के आंखों पे लगाना, फिर हाथ जोड़कर अपने प्रभु को याद करना, और उसके बाद में अपने स्वरों का निरीक्षण करने के बाद में धरती माता को प्रणाम करके फिर मैं उतर जाती हूँ और फिर निकल के आ जाती हूँ बालकनी की तरफ। लगभग 4:30 बज चुके हैं और अभी भी देखिए कितना अंधेरा छाया हुआ है, और ये देखिए चांद भी अभी भी आसमान में चमक रहा है। और इसके साथ ही शुरू हो जाता है दिन, और मुझे अभी भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, सुबह से ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं अपना मुंह धुल लेती हूँ ब्रश वगैरह करके। उसके बाद में मैं फिर किचन में आ जाती हूँ। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो फिर पानी वानी तो पीना ही नहीं है आज पूरे दिन। शाम को ही व्रत का पारायण करके उसके बाद में सारी चीजें करनी। किचन को शाम को फैला हुआ छूट गया था, तो बस वही थोड़ा सा सही से संभाल रही थी। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ कमरे की तरफ, और इधर भी आके जो भी सामान फैला हुआ था कमरे में वो सब समेट लेती हूँ। और इसी बीच अपने हस्बैंड से भी कुछ गप्पे मार मार रही होती हूँ, उनकी बातें सुन के मैं हंस रही हूँ। और उसके साथ साथ बस कमरे की साफ सफाई और घर की साफ सफाई शुरू कर देती हूँ। काम आज थोड़ा सा स्लो मोड में ही रहेगा, क्योंकि बीपी मेरा ऑलरेडी लो चल रहा है और आज फास्ट है, तो एनर्जी शाम तक के लिए स्टोर करके भी रखनी है। तो फिर धीरे धीरे घर की साफ सफाई में लग जाती हूँ। किचन, कमरा, बालकनी वगैरह सब कुछ साफ कर लेती हूँ। फिर आ जाती हूँ इधर अपने हॉल में। फिर इसमें भी काफी सारा सामान फैला हुआ था, क्योंकि लेट नाइट ये कल आए थे, तो हमारा सामान ऐसे ही छूटा रह गया और तबीयत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने रात को कुछ भी नहीं किया, मैं जाके अपना आराम से लेट गई थी जल्दी ही। तो फिर इस कमरे को भी साफ कर लेती हूँ। और काफी ज्यादा फैल गया था कमरा, और ये भी कुछ अपने कपड़े वगैरह ले आए थे, वो सब भी वॉश करने थे। और ये पूरे दिन कूदता रहता है इस सोफे से उस सोफे पर, इधर उधर, पूरे कपड़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो फिर सुबह उठ के रोज का वही काम है। और ये देखिए इधर सोफे बीपी मशीन भी रखी हुई थी, जिसको मैं रात में चेक करके सोई थी। उसके बाद में पैर काफी ज्यादा फट रहे थे, तो फिर मैं इसमें वैसलीन लगाकर फिर ये सिलिकॉन के सॉक्स पहन लेती, क्योंकि बाकी कुछ तो करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। और कान्हा की भी देखिए अभी तबीयत सही नहीं है, अभी काफी लूज लूज सा लेटा हुआ है। फिर उसके बाद में इसको एकदम से याद आता है कि इसने पैर नहीं छुए, फिर वो आता है आराम से पैर छूता है। और काफी अभी भी सुस्ती है इसके अंदर। इसका पीछे 10 दिन के अंदर 1.5 से 2 किलो के लगभग वेट कम हो गया। करते करते काफी देर हो गई थी, लगभग 7 बज चुका था ये सब करते हुए। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर, अपना कपड़े वगैरह मशीन में डाल देती हूँ, और उसमें लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह डाल के फिर मशीन लगा देती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। फिर उधर थोड़ा सा सिंक भी गंदा लग रहा था, तो सोचा था थोड़ा सा इसको भी मैं साफ कर लूंगी। तो सिंक में हार्पिक लगा के छोड़ देती हूँ, और उसके बाद में बर्तन वगैरह जो भी रात के धुले हुए रखे थे वो सब सेट कर लेती हूँ। तब तक ये कहते हैं कि जाइए आप नहा लीजिए और मैं पोछा लगा देता हूँ। जब भी ये रहते हैं घर में तो काफी मेरी हेल्प कर देते हैं। कभी ये नहीं होता है कि ऐसा काम मैं नहीं करूंगा या आप ही करो, ये कभी भी बाउंडेशन नहीं रहती। जितना इनसे हो पाता है, जब ये घर में रहते हैं तो पूरी हेल्प करते हैं। इसलिए जब ये जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर ये अपना पोछा वगैरह लगा देते हैं और फिर नहा लेती हूँ मैं। उसके बाद में नहाने के बाद में कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स थे पुराने, वो उनको चाहिए थे, तो फिर वो बेड में ही मैंने डाल दिए थे। फिर डॉक्यूमेंट्स निकाल के इनको दे देती हूँ। फिर वापस से ही पूरा कमरा सही से सेट करना पड़ता है, वो सब सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद में कान्हा को ब्रश भी कराना था, फिर उसको ब्रश करा देती हूँ। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में, फिर नाश्ते की तैयारी करने लगती हूँ। तब तक ये नहा लेंगे। और व्रत वाले दिन या जब भी ये घर पे होते हैं, पूजा हम लगभग एक साथ ही करते हैं। तो फिर उसके बाद में मैं आराम से किचन में जो भी दाल वगैरह रात में भिगो के रखी थी उनको अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। तब तक ये भी नहा के आ जाते हैं और ये पूजा अपना इधर की तैयारियों में लग जाते हैं। और मैं इधर सोचती हूँ जब जब तक ये पूजा स्टार्ट करें तब तक जो भी काम हो पाता है वो कर लेती हूँ। दाल वगैरह मैं पीस के रख लेती हूँ, और इसमें मूंग दाल के आज पकौड़े बनाएंगे और दही बड़े बनाएंगे, तो उसके लिए दाल वगैरह अपना पीस के रख लेती हूँ। मूंग दाल इधर पिस जाती है, इसको एक बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। और इसमें इसमें फिर तब तक पूजा की घंटी सुनाई पड़ती है, तो फिर मैं इस सब दरी काम को छोड़कर बीच में चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करके फिर सबसे पहले इनके पैर छूती हूँ, और फिर ये बड़े प्यार से मुझे आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है जब आप प्यार से मिलकर रहते हैं, तो घर गृहस्थी अच्छी चलती है और आपकी भी लाइफ काफी पीसफुल रहती है। तो फिर जितना हो सके भाई परिवार में मिलकर रहिए, चाहे आप कैसा भी हो समय, लेकिन उसको अगर प्रेम से रहेंगे तो समय आपका अच्छा रहेगा और अच्छे से सारा समय कट जाएगा।
फिर मैं उसके बाद में आ जाती हूँ किचन की तरफ। नाश्ते की तैयारी जो बीच में छोड़ी थी, फिर उसको पूरा करके नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, मूंग दाल के पकौड़े और चाय चढ़ा देती हूँ। तब कान्हा भी इधर आ जाते हैं। मैं बोलती हूँ चलो बेटा नहाया नहीं है, भी नहा लेना तब फिर पूजा करके आना। और तब तक मेरी चाय भी बन जाती है, मूंग दाल के पकौड़े भी तैयार हो जाते हैं। फिर लेके इसको आ जाती हूँ, उन लोगों को दे देती हूँ। और उसके बाद में मूंग दाल के पकौड़ों में अगर आप खड़ी धनिया इस तरह से मसल के अगर डालेंगे तो मूंग दाल के पकौड़ों का बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस इसके बाद में मूंग दाल के पकौड़े लेकर आ जाती हूँ कमरे में। एज यूजुअल नाश्ते के टाइम पे महाराज जी का सत्संग सुनते हैं हम। तो कान्हा ने कार्टून लगा रखा था, फिर उसको बंद करके सत्संग लगा लेते हैं। फिर आधा पौन घंटा लगभग हम लोग सत्संग सुनते हैं महाराज जी का बैठकर। महाराज जी का सत्संग सुनने से मेरी लाइफ में तो काफी सारे चेंजेस आए हैं। बस सत्संग सुनने के बाद में आज के दिन में मैं अच्छे से तैयार होकर सज सवर के ही रहती हूँ पूरे दिन। तो फिर इन लोग को नाश्ता वगैरह करा दिया था, टाइम था मेरे पास में। तो फिर बेसिक सा मेकअप, क्योंकि मेकअप तो मुझे आता नहीं है बहुत ज्यादा, तो बस वही बीबी क्रीम वगैरह थोड़ा सा लगा के, फाउंडेशन वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, बीबी क्रीम लगा के पाउडर वगैरह लगा के सेट कर लेती हूँ। सिंपल सी वही मेरी परमानेंट रेड कलर की लिपस्टिक और छोटी सी एक बिंदी लगा के अपना अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लेती हूँ। और जो भी ज्वेलरी मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से, यहाँ से वो ज्वेलरी और ये बैंगल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये यहीं के हमारे कानपुर में बहुत बड़ी चूड़ियों की मार्केट है, शिवाला मार्केट, वहां से लेके आती हूँ। ये ज्वेलरी मेरी किसी मॉल से लेके आई थी, मुझे याद नहीं, काफी पहले की है। तो बस वो ज्वेलरी पहन लेती हूँ और अपना ये सूट वगैरह पहन के अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और उसके बाद मुझे काफी शौक है पोर्ट्रेट वगैरह खींचने का, तो कुछ फोटोज अपने आप क्लिक करती हूँ। और उसके बाद में बस ये सब दही बड़े और चावल वगैरह वो दूसरे साइड में बना लूंगी। तो फिर कढ़ी के लिए पकौड़ी देखिए बना रही हूँ, कितनी अच्छी बन रही है, एकदम आराम से तेल में ऊपर फ्लोट करने लगी है। बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनती, बिल्कुल भी आपकी कढ़ी के इस पकौड़ियों में गांठ नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से फेंट के इसकी पकौड़ियां बनाई। देखिए इसमें आपको जाल भी दिख रहे होंगे पड़े हैं, दाने वगैरह। तो इससे काफी पता चल रहा है कि पकौड़ियां अच्छी बनी है। और उसके बाद में इसको कढ़ी में जब बॉयल आ जाता है तो फिर ये पकौड़ियां डाल देती हूँ और उसके बाद में लग जाती हूँ दही बड़े की तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर दही बड़े थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। और उसके बाद में जो दही बड़े के लिए दाल को मैंने पीसा था उसको भी अच्छे से फेंट लेती हूँ। इससे आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। और इसको मैं अच्छे से बनाकर फिर ऑयल में डाल देती हूँ। फिर इसको मीडियम से आंच पे ही इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ, वरना फिर वो ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा पक जाते हैं और अंदर से फिर थोड़े से कच्चे ही रह जाते हैं। तो फिर इसको आप सिम आंच, मीडियम टू सिम आंच पर ही इसको सेकेंगे तो आपके दही बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये देखिए नहा के आ गया, मुझे दिखाना है मम्मा देखो मैं सही से तय कपड़े वपड़े पहने हूँ कि नहीं। इनके डैडी ने इसको नहलाया तो मुझसे कंफर्मेशन लेने आया है। और अब तक मेरी कढ़ी भी बन के तैयार हो जाती है, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। दही बड़े भी मेरे तैयार हो जाते हैं, इसको अच्छे से डुबो देती हूँ दही के अंदर। और उसके बाद में चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए, ताकि फटाफट ये सब तैयार हो जाए, फिर मैं मेहंदी लगवाने के लिए चली जाऊं। उसके बाद में जो मेरी कढ़ी बनी थी उसमें फाइनल तड़का मैं साबुत लाल मिर्च, हींग और कड़ी पत्ते का वापस से लगाती हूँ। इससे मेरी कढ़ी में बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस बना रहता है हींग और कड़ी पत्तों का, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में इससे, अगर आप बाद में तड़का और लगाते हो फाइनल तड़का ये। और इसको लगाने के बाद में फिर इसको अच्छे से ढक के रख देती हूँ। और उसके बाद में चावल भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर मैं पार्लर निकल जाती हूँ। ये देखिए वहां पे मैंने मेहंदी लगवा ली है। और मेरी मेहंदी बताइए आपको कैसी लग रही है देखने में। मेहंदी देखने में तो काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन लगवाते लगवाते इसको 3 बज गए थे और फिर मुझे आकर इसको जल्दी से छुड़ाना भी पड़ जाता है घर पे, तो बहुत ज्यादा चढ़ नहीं पाई थी ये। लेकिन हाँ शगुन हो गया था दोनों हाथों में। फिर ये मेहंदी लगवा के मुझे सरप्राइज देने के लिए लेके जाते हैं ज्वेलरी शॉप पर, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कोई भी गिफ्ट लेने का, क्योंकि हमारी अभी एनिवर्सरी आने वाली है तो उस पे ही प्लान था कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदने का। लेकिन इनका मन नहीं माना तो फिर कहते चलो कुछ तो छोटा मोटा दिलवा ही देता हूँ तुमको। फिर हम लोग ज्वेलरी शॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और फिर ये कान्हा को हाथ में मोबाइल दे दिया इनके डैडी ने, ये मुझे देख के डर गया क्योंकि फोन चलाना इसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं। तो फिर ये इन्हें थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदी थी और उसके बाद में लगभग 5:30 बज गए थे। वहां से वापस आते आते फटाफट मैं फिर पूजा की तैयारी करती हूँ, और इतना करते करते मेरा बीपी एकदम से डाउन हो जाता है और फिर मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। फिर उसके बाद में मैं शूट वगैरह करना इधर उधर रख देती हूँ, फिर जैसे तैसे फिर मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं तैयार हुई हूँ, उस टाइम का कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, पूजा की तैयारी भी जैसे तैसे ही करके। फिर उसके बाद में
थोड़ी सी एनर्जी को स्टोर करती हूँ कि ताकि फिर मैं व्रत पूरा कर पाऊँ, क्योंकि ये लग रहा था शायद व्रत भी नहीं मैं पूरा कर पाऊंगी, लेकिन बस करवा चौथ माता की कृपा रही कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज बहुत ही दिक्कत होने वाली है। फिर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में आरती वगैरह कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जब तक चांद भी निकल आता है तो ऊपर पटाखे वगैरह छूटने लगते हैं। फिर ये कलश लेके और ऊपर चले जाते हैं। फिर वहां पे जाके हम लोग करवा चौथ की अपने व्रत की पूरी जो भी विधि है उसको पूरा कर लेते हैं, और फिर चांद भी निकल आता है, चांद के दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद में ये मुझे जल पिला देते हैं। जल पिलाने के बाद में मेरा व्रत पूरा हो जाता है। पहली बार मुझे करवा चौथ का व्रत थोड़ा सा मुश्किल लगा था करने में, अदरवाइज बहुत ही नॉर्मली मेरा व्रत पूरा हो जाता था, लेकिन इस बार पहले से ही बीपी लो था और पूरे दिन कुछ नहीं खाने की वजह से और भी शाम तक हालत खराब ही हो जाती है। फिर ये नारियल का पानी लेके पहले से ही आ गए थे, क्योंकि इन्हें पता था मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर इन्होंने आके मुझे सबसे पहले नारियल का पानी दिया कि आप इसे पी लो, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। उसके बाद हम दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं, और कान्हा से बर्दाश्त नहीं हो आके बीच में ही बैठ जाता है, ये आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझसे भी तो बात करो थोड़ी सी। बस उसके बाद में थोड़े से ब्यूटीफुल मोमेंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। फिलहाल कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लास्ट एक अपने आप को बोला कि नहीं 10 मिनट और खुद को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को जरूर कैप्चर करें, क्योंकि सब कुछ निकल जाता है, फिर ये कुछ यादें ही रह जाती हैं हमारे पास में, जिनको हम वापस से फिर देखते हैं और फील करते रहते हैं कि हाँ इस तरह से हम लोगों ने अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। पर ये यादें ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। पल तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी यादें हमेशा बरकरार रहती हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में मोमेंट हो, उन मोमेंट को जरूर जिएं और खुशी खुशी जिएं, और जितना हो सके उन मोमेंट्स को अच्छे से सेलिब्रेट करें। बस यही जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारा, कि हम जितना भी जिएं खुशी खुशी जिएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।